गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या है +1 क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। टॉपिक हमारा चल पड़ा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। इससे पहले हमने क्या है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, या फिर यूँ कह सकते हैं मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये जो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए कैसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया था, पहला पॉइंट क्लियर किया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम्स। साथ के साथ उसने लिखा था इट इज इंडिविजुअल। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कैसे कहा, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं एटम्स। उसने कहा था स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल। इसमें क्या आ जाएगा बट, लेकिन साथ के साथ क्या याद रखना है, बट इट इज क्या आ जाएगा डिविजिबल। क्या है डिविजिबल। ये क्या है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। उसमें कहा था कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसने क्या कहा है इसके टुकड़े हो सकते हैं। दैट इज किस किस में, तो आपने याद रखना है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब एटम के टुकड़े हो सकते हैं, किसके एटम के, ठीक है। तो डाल्टन्स में और मॉडर्न में थोड़ा सा डिफर है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में याद रखना है आपने, उसने कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मासेस, ठीक है। इसने कहा है कि एटम्स, उसका अपोजिट बोलता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट may have different, उसने तो लिखा था ना सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, साइज एंड मास। इसने क्या लिख दिया may have different mass, अलग मास भी हो सकता है सेम एलिमेंट का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है ये, ठीक है, 1 है। प्रोटियम H12 है आइसोटोप की फॉर्म में, ड्यूटेरियम H13 है, ये क्या है ट्रीटियम। तो इसका मतलब क्या है एटॉमिक मास क्या है डिफर है। देखो एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन ही कहलाएगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या आ गया इनका डिफरेंट है। जैसे आपने पढ़ा था कि कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, ठीक है, 6-13, कार्बन 6-14 यानी 14। तो देखो अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी एटम सेम एलिमेंट है, लेकिन एटम्स का एटॉमिक मास किया गया डिफरेंट। मे हैव डिफरेंट मासेस, सेम भी हो सकता है, मे हैव इसीलिए लिखा गया है। थर्ड पार्ट है, याद रखना है, उसने कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट होते हुए भी सेम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे उसके अपोजिट चल रहा है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव, याद रखना है मे जरूर लगाना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। मे हैव सेम मास। जैसे एग्जाम्पल है उसने दिया था, क्या था, आर्गन, ठीक है, आर्गन और क्या है कैल्शियम, 18 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास कितना था 40, और कैल्शियम का कितना था एटॉमिक नंबर 20, और इसका एटॉमिक मास कितना था 40। देखो 40 डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके जो एटम हैं वो सेम मास, सेम प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो इसका मतलब जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी यहाँ फेल हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट था
ठीक है। तो अगला पॉइंट ये बताता है कि जो एटम्स हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑलवेज सिंपल रेशियो में नहीं होते। ठीक है, तो याद रखोगे द एटम्स combine with each other to form compound। उसमें लिखा था कि सिंपल रेशियो में होंगे, ये कहता है कि सिंपल रेशियो में जरूरी नहीं है। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड, बट लेकिन याद रखना बट मे नॉट, मे जरूर लगाना क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। उसने कहा था सिंपल रेशियो में होंगे, किस में होंगे? सिंपल रेशियो में होंगे, इसमें सिंपल जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है आपको पता है, C12H22O11 हमेशा सिंपल रेशियो में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता था, उसमें कहा था अगला पॉइंट में देखिए याद रखना है आपने, जो एटम्स हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल हैं। ठीक है, ये भी कहता है स्मॉल पार्टिकल हैं लेकिन इसके डिविजिबल हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। उसने भी यही कहा था, इसने भी यही कह दिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं। तो एक छोटी सी बात इसने डिफरेंट कहा है अगले पॉइंट पे, तो याद रखने हैं आपने, एटम्स इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब क्या हुआ, एटम्स इज नो लॉन्गर डिस्ट्रक्टिबल, यानी डिस्ट्रक्टिबल का मतलब ये होता है कि एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो सकता है। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं वो याद रखना है आपने, ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन होता क्या है, तो देखो एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट करने की विधि को क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। तो द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन, इंटर का मतलब आपस में चेंज करना भाई। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स थ्रू चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के द्वारा जो चेंज करने के द्वारा एलिमेंट का आपस में इंटर कन्वर्जन है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो आपने याद करनी है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब बात चल पड़ी कि जब सारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने सारी उसकी गलत बता दी, तो इसका मतलब उसकी कमी थी। क्या क्या कमियां थी वो याद रखनी है आपने। ठीक है, तो पहली कमी ये थी कि वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट आपस में, ठीक है, उसने मास के अकॉर्डिंग तो बता दिया, फिक्स रेशियो बाई मास है, लेकिन वो क्या है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो याद रखोगे क्या, इट कुड एक्सप्लेन
could explain, इसने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बाय मास। लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? बट फेल्ड, किस चीज में फेल हो गया भाई? टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गेल उसाक्सला था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, तो इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कौन? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई atoms of different element have different properties, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था डिफरेंट एलिमेंट जो है वो मे हैव सेम प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मे हैव सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिफरेंट ही क्यों रखती हैं, सेम क्यों नहीं रखती, ठीक है। अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए, जो एलिमेंट हैं वो आपस में कंबाइंड क्यों होते हैं भाई, ठीक है। व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कंपाउंड बनाते समय सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो कहते हैं कि सारे एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, चाहे सेम हो चाहे वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, तो क्यों बनाते हैं, ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अगले पॉइंट पे इसने बताया है, फोर्थ पॉइंट पे, कि इट कहता है कि जो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, जो एटम्स कंबाइंड होते हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, किस टाइप का फोर्स होगा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो इट कुड नॉट explain the binding force between the, किसके बीच में, between the atoms और मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से फोर्स के द्वारा ये आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी भाई आपकी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, याद करोगे।